और आ गए, मैं भी आ गया भाई एक और नई हॉरर स्टोरी लेके। लेकिन इस बार मैं अपनी हॉरर स्टोरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग गाली देते हो कि तू खुद की कितनी हॉरर स्टोरी बताएगा, तू क्या भूतों से ही लड़ता रहता है क्या पूरे दिन। तो बाकी की जितनी बाकी है वो मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों की हॉरर स्टोरी। मैंने लास्ट टाइम जो मंगवाई थी आप लोगों से, सब्सक्राइबर्स के पास से, तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे को सेंड की मेल पे, तो मैंने पढ़ी और जो मुझे पसंद आई वो मैं बता रहा हूँ। और मेरी खुद की जो हॉरर स्टोरी थोड़ी बहुत बची है वो भी मैं बताता रहूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए खुद जबरदस्ती भूतों से मिलने जाऊं, तो अभी काम चलाओ। तो चलते हैं कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है, इसलिए आप मेरी वीडियोस देखते हो। लेकिन ये 10 मिनट 15 मिनट की हॉरर स्टोरी से ज्यादा अगर आपको कुछ देखना है तो मैंने अपना 3rd YouTube चैनल ओपन किया है। हाँ जी, बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है ये, जिसपे मैं भूतों से लेके, एलियन से लेके, हिंदू माइथोलॉजी से लेके, सारी कंस्पिरेसी थियरीज को लेके सारी बात करूंगा। और वो प्रॉपर पॉडकास्ट होगा, 3-4 लोगों को मिलके। 2-3 वीडियोस तो अपलोड हो भी चुकी है जो आपको थंबनेल पे दिख रही होगी यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हाँ पूरी बकचोदी के साथ। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ सब्सक्राइब करो अभी के अभी। अब आते हैं मेन स्टोरी की ओर। ये स्टोरी है महारुद्रांश की। हाँ, ये एक बंदे का नाम है, इतना बड़ा नाम तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं, तो उसका शॉर्ट में हम बोलेंगे एमडी। उसका एक दोस्त था दीपक, जो उसको कॉलेज में मिला था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये दीपक जो था थोड़ी मॉडलिंग वगैरह करता था, तो इसने एमडी को भी कई बार बोला कि भाई तू ठीक ठाक दिखता है, अच्छा खासा, तो मॉडलिंग कर ले यार, क्या दिक्कत है। पर इसने भाई इतना ध्यान दिया नहीं, अपन नल्ले फुल नल्लागिरी करेंगे। तो ये दीपक जो था थोड़ा बहुत एंकरिंग वगैरह भी करता था, तो उसको एक फाइनली बड़ा शो मिला ओडिशा में। तो ओडिशा में शो मिला तो इसने बोला एमडी को कि भाई तू मेरे साथ चलेगा। उसने बोला क्या करूंगा आके, लेकिन उसने बोला भाई चल मेरे साथ में, एक बार मजा आए। अब कॉलेज की दोस्ती थी, समझ रहे हो, तो जबरदस्ती घिस के ले गया उसको। तो उन लोगों ने प्लान किया, ये लोग 4 लोग गए एक्चुअली। यहाँ से 2 फीमेल एंकर चाहिए थी और एक मेल एंकर चाहिए था। तो 2 फीमेल एंकर भी उन्हीं की कॉलेज से गई जो उनकी फ्रेंड ही थी ऑलरेडी, और एक मेल एंकर तो वो खुद था दीपक, और साथ में ये एमडी था जो बकचोदी करने गया। तो बेसिकली 2 लड़के 2 लड़की, समझ रहे हो। तो इनको जहां एंकरिंग करने बुलाया था वो बहुत ही एक्चुअली बड़ी पार्टी थी, कोई अमीरों की पार्टी चल रही थी। दीपक भैया बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं, एकदम फॉर्म में, सब लोग इंप्रेस। एमडी को घंटा अमीरों की पार्टी में कोई मजा नहीं आ रहा था, तो इसने क्या किया, किसी के साथ कन्वर्सेशन तो करे, कोई था ही नहीं बात करने के लिए। उसके दोस्तों स्टेज पे एंकरिंग कर रहे हैं, तो ये भाई सब टहलते टहलते गए, किसी से कन्वर्सेशन तो स्टार्ट करे। तो एक बंदा दिखा, उसको जाके बोलता कि आजकल के नेता लोग ना बड़े ही गलीच हो गए, एकदम नीच किस्म के आदमी, देश डुबा के मानेंगे एक दिन। किसी दिन मेरे हाथ लग जाए तो रोड पे लिटा लिटा के मारू। एमएलए था वो वहां का। जैसे इसको पता चले चुपचाप से कट लिया वहां से और चुपचाप जाके बाथरूम में घुस गया। इससे बेटर प्लेस नहीं है अपना मुंह छुपाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आया और ये बोर ही हो रहा था। इतने में उसके दोस्त ने उसको बोला कि भाई हमारे बीच में मेरा दोस्त है जो बहुत अच्छा गिटार बजाता। तो ये एमडी भैया जो थे गिटार बजाते थे थोड़ा बहुत अच्छा, और गाना भी गा लेते। तो मतलब लड़की पटाने के 2 वीपन इसके पास थे। भाई साहब ने गाना गाना शुरू किया, लड़कियां सारी इंप्रेस, पार्टी की सब खुश हो गए। लड़कियां छोड़ो, लौंडा इंप्रेस हो गया, जो उनका मालिक था जिसने उनको वहां पे बुलाया। मतलब वैसे इंप्रेस नहीं हुआ, अलग तरीके से इंप्रेस, समझ रहे हो ना। तो वो मालिक ने खुश होकर उनको दे दी एक अपने बंगले की चाबी कि भाई 10 दिन यहीं पे रुको, तुम लोग एंजॉय करो, बढ़िया, तुमको रखने की जिम्मेदारी मेरी। ये लोग खुश हो गए, भौरा गए एकदम। वो बोल रहे हैं हम चूते हैं जो 2 घंटे से एंकरिंग कर रहे हैं। इसने गाना गा दिया, पूरे बंगले की चाबी दे दी इसने। सारे चारों जवान चल दिए बंगले पे। तो 3 फ्लोर थे बेसिकली। नीचे का जो फ्लोर था उनमें वो दोनों लड़कियां चिंकी मिंकी रही, ऊपर ये दोनों चंगू मंगू, और 3rd फ्लोर पे जिम था जो बंद था, जहां पे जाने को क्लियरली ना बोला कि भाई यहाँ पे एंट्री मत कर देना गलती से। तो ये लोग गए बढ़िया, वहां पे स्विमिंग पूल था, पूरे दिन भैंस की तरह पड़े रहते थे पानी में वहां पे। और एक केयर टेकर भी था, एकदम हट्टा कट्टा, एकदम होते हैं मुस्तंडे, वैसा केयर टेकर था वहां का। ऐसा लग रहा था इससे खाना मांगोगे तो थप्पड़ दे देगा। खैर, तो उस दिन तो उन्होंने मजे किए फुल। अगले दिन पूरे दिन घूमे, चारों पूरा उड़ीसा में एकदम घूम के आए प्रॉपर। और जैसे ही वापस आए, 1st फ्लोर पर चढ़े, उनकी गंडिया विस्फोट हो गई। अंदर रूम में उनका पूरा सामान बिखरा हुआ था। मतलब एक एक चीज, एक एक कपड़ा बिखरा हुआ था अलग अलग जगह। और साथ ही साथ बहुत ही सारी सिगरेट पड़ी हुई थी, बहुत सारी, जैसे किसी ने पी के बुझा रखी हो वहां। सिगरेट की ऐश पड़ी हुई थी। मतलब बेसिकली पूरा बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने भयंकर तरीके से गंदा कर रखा, पार्टी करके सिगरेट फूंक के। इतने में दीपक की नजर गई इस साइड, सीढ़ियों पे से 3rd फ्लोर पे किसी औरत के जाने की परछाई उसको दिखी। उसकी आत्मा का भी पाद निकल गया, लेकिन दिखाए कैसे। 2 लड़कियां जो थी साथ में, यही तो था मर्द बनने का वक्त। चाहे फट जाए लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए उसकी। दीपक ने चुपके से ये चीज एमडी को कान में बताई। ये लोग ऊपर से ऐसे बोल रहे कि देख लो ये कौन है, किसने फैलाया। नीचे से इनकी टांगे जलबिन मछली की तरह कांप रही है। अरे कौन सी भूतनी है जो सिगरेट फूंकती है। फिर उन्होंने केयर टेकर को बुलाया। केयर टेकर आके बोलता क्या पता यहाँ का जो उनका पालतू कुत्ता था उस बंगले का, उसने कर दिया वो। एमडी ने मन में सोचा, अबे चूतिए, इतना बड़ा शरीर है, छोटी सी अकल नहीं है तेरे अंदर। कुत्ता ऊपर आया, उसने सारा सामान देखा, फिर एक एक की चेन खोली। चेन खोल के देखा, अच्छा कपड़े हैं, कपड़े निकाले, फेंको 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 फेंको, चेन बंद कर दो। मजा आया, अगली बार दूसरा माल फूकूंगा। और तो और ऊपर से सबसे बड़ी बात, सबका सामान बिखरा हुआ था एक्सेप्ट एमडी के सामान के। एमडी का सामान जो था, बैग पूरा वैसा का वैसा ही था, बाकी तीनों का सामान जो था बिखरा पड़ा था। थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, फिर पता चला, दीपक ने उसको बताया कि जब वो रात को सो रहा था एक दिन पहले, वो तीनों मिलके ऊपर जिम देखने गए थे, जो स्ट्रिक्टली मना किया था। जिम एक्चुअली बहुत बड़ा था, एकदम मल्टीप्लेक्स जिम। अब उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भाई क्या पता क्या हो सकता है, लेकिन फिर वो सो गए। दोनों नीचे सो गई लड़कियां, और ये दोनों चंगू मंगू ऊपर। इन भाई साहब की फटे ना, इसलिए इसने निकाली दारू। दीपक ने दारू गटकाई, भूत गया तेल लगाना,
सो गए भाई साहब। एमडी का मन नहीं था दारू पीने का, तो वो बिना पिए ही सो गया। रात को बज गए 1-1:30 के आसपास। 1:30 बजे एक ऐसी चीज हुई कि इनकी अंतरात्मा कांप गई। थर्ड फ्लोर से, ऊपर थर्ड फ्लोर से 20-30 औरतों की एक साथ चिल्लाने की आवाज आई, जैसे चीख रही हो बहुत जोर से। नीचे ग्राउंड फ्लोर से लड़कियां उठ के ऊपर आ गई, लेकिन वो दीपक गधे बेच के सो रहा है अभी भी, कि नींद में आके कोई गार्ड भी मार जाए तो भी इसको पता ना चले। फिर एमडी ने उसको थप्पड़ मार मार के जगाया। थोड़ी देर तो सब डरे, भाई क्या करना है कैसे करे। फिर डिसाइड किया कि भाई भूत भूत जैसा कुछ होता नहीं, यंग जनरेशन। तो चारों मिलके डिसाइड किया कि हम ऊपर जाएंगे देखने के लिए। चारों स्लो 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 ऊपर गए। जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा जिम खाली। जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे। उन दोनों लड़कियों ने बोला कि भाई हमको डर लग रहा है तो हम जा रहे हैं नीचे, तो वो दोनों चली गई। ये दोनों लौंडे ऊपर मुस्तंडे की तरह खड़े रहे। हम मैं लौंडे जवान, पर दीपक को तो चढ़ रखी थी फुल। बहुत कि माँ की मैं सामने भेजूं मार दूंगा। इतने में अचानक से जिम के अंदर से एक रूम था जहाँ पता है चेंजेस वगैरह करते हैं लोग। उस रूम के अंदर से जोर से ठोकने की आवाज आने लगी। अंदर से बहुत सारे हाथ जैसे ठोक रहे हैं। वो गेट जो था वो प्लास्टिक का था एक्चुअल में, तो वो ठोकने की एकदम जोर जोर से आवाज आ रही थी। इन लोगों का मुंह तो बस निकलने ही वाला था। इतने में दीपक को पता नहीं क्या हुआ, नशे में तो वो था ही, भाग के गया, गेट खोला, अंदर घुसा, कुछ तो देखा, उल्टा मुड़ा, एमडी की तरफ देखा और बेहोश हो गया। अब एमडी अकेला खड़ा है पूरे भूतिया जिम में एक अधमरी लाश के साथ। फाइनली गया गेट के पास। उसने गेट जैसे ही खोला, धक्का मारा, वो पीछे हट गया। अंदर से 2 लड़कियां चिंकी मिंकी भाग के उसकी ओर आई और उसको चिपट गई, रोने लग गई बहुत जोर से। एमडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डरू या फीलिंग लू। अभी तो इसकी फटी रही थी, इतने में इसको याद आया कि अगर ये दोनों यहाँ पे है तो वो नीचे कौन है दोनों। ये भाई फटी में बाहुबली बना, अपने उस अधमरे दोस्त को उठाया, अपने कंधे पे डाला, भाग के गया नीचे चिंकी मिंकी के साथ में। नीचे कोई लड़कियां नहीं थी। फिर एमडी ने उन दोनों लड़कियों को पूछा कि भाई तुम ऊपर पहुंची कैसे। तो उन्होंने बताया कि रात को जब हम सो रहे थे तब तुम दोनों हमारे पास आए और तुम दोनों ने कहा कि ऊपर थर्ड फ्लोर पे जिम पे एक मस्त चीज है, लाओ तुमको दिखानी है, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो दोनों इन दोनों के साथ गई और जैसे ही वो चारों ऊपर थर्ड फ्लोर पे पहुंचे, उन दोनों लड़कों ने इन दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ लिया, घसीट के लेके उस रूम के अंदर फेंका और दरवाजा बंद करके वो दोनों भी अंदर आ गए। और वो दोनों मिलके पिछले 1 घंटे से उनको यूं घूरे जा रहे थे बस, अजीब सी क्रिपी स्माइल के साथ। और फिर अचानक से बाहर पूरा जिम शुरू हो गया, जैसे बहुत सारे लोग जिम कर रहे हो ऐसी आवाज आने लग गई, जैसे कि वो सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो यूज हो रहे हैं और लोग जिम कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे बदबू आना शुरू हुई, अजीब सी बदबू जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो बदबू सूंघते वो दोनों बेहोश हो गए और सीधा तब उठे जब वो दोनों लौंडे ऊपर आए थे। अब वो दोनों लौंडे तो नीचे सो रहे थे, तो वो दोनों लड़के थे कौन जो उन दोनों को ऊपर लेके गए। अब सोचो एक बारी, 2 लड़के एक बंद रूम में हॉरर जगह के अंदर, तुम दोनों कोने में पड़े हुए हो और वो दोनों तुमको बस यूं देख रहे हैं और तुमको पता है कि वो इंसान तो नहीं है। तुम क्या कर लोगे यार। तो ये सब सुनने के बाद उसने दीपक को जगाया। दीपक को जगाने के बाद सब कुछ बताया तो उसकी भी फटी अलग से। इतने में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, रात को ही भाग जाता है। रात के करीब 3 के आसपास बज गए थे। जैसे ही ने चीज सोची, सारे गेट्स अपने आप बंद और खिड़कियां अपने आप धड़ धड़ धड़, नीचे के फ्लोर की भी, ऊपर के फ्लोर की भी और उसके ऊपर भी। ऊपर के फ्लोर से जैसे बहुत सारी चीजें गिर रही हो ऐसी आवाज आने लगी, जैसे कोई कांच फेंक रहा है, सोफा फेंक रहा है, टेबल फेंक रहा है, टीवी के फोड़ने की आवाज। ये चारों एक दूसरे को चिपक के एकदम बैठ गए कि भैया क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको पता चल गया यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव एंटिटी है जो आज तो हमको नहीं छोड़ने वाली भैया। उनके जस्ट सामने रखी टेबल भी अपने आप उड़ के साइड पे हो गई। ये देखने के बाद तो चिंकी मिंकी बेहोश वापस हो गई। इतने में हमारे एमडी भैया जो थे उनको अंदर से कहां से पता नहीं शक्ति आई। वो उठा, वो बाथरूम में गया और नहाने लग गया। दीपक सोच रहे क्या चूतिया इंसान है, नहा के मरने की कौन सी फैंटेसी होती है यार। बट वो फटाफट से शावर करके आया और आके उसने बाहर शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण करना स्टार्ट किया। विद इन 5 मिनट्स, विद इन मैक्सिमम 5 मिनट्स सब कुछ अपने आप शांत हो गया। लेकिन जब वो उच्चारण कर रहा था तब उसी वक्त ना किसी लेडी की बहुत जोर से चीखने की आवाज आने लग गई। लेकिन ये भाई डरा ही नहीं, पता नहीं कैसे इसको डर लगा ही नहीं। पता नहीं उस वक्त एमडी के अंदर क्या आ गया था। उस वक्त वो उठा, वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने आप गया, सेकंड फ्लोर पे अपने आप गया, जिम में भी गया और सब कुछ चेक करके आया। कुछ भी नहीं गिरा हुआ था, कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। पर इतनी हिम्मत कैसे आई उसमें कि वो उठ के सब कुछ चेक करे। फिर वो नीचे आया, उन दोनों चिंकी मिंकी को जगाया, बाहर जाके उसने अपने मालिक को कॉल किया, उनको बुलाया। वो रात को वहां पे आए तो उस मालिक ने फिर कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली भूत है, मैं तो चेक करा था कि यहाँ पे एक्चुअल में सच में कुछ ऐसा है, इसलिए तुमको यहाँ पे मैंने रखा था। एमडी को इतना जोर का गुस्सा आया कि इसका सर पकड़ के फोड़ दे और इसके गोटे उसी जिम के डंबल से पिचका दे जोर से। बट इनका इतना ज्यादा गुस्सा था, उसको देख के मालिक ने कहा कि आई एम सॉरी, ठीक है समझ गया, डबल पैसा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। एमडी ने कहा वेरी गुड, पैसों के लिए तो गांड भी दे देंगे। तो बेसिकली डबल पैसे लेके फिर काम चलाया और निकले। फिर उसी दिन वहां से उसी रात को टिकट बुक करा के निकल गए। घर पे आए और फिर दीपक को बहुत कूटा तीनों ने मिलके। लेकिन आज दीपक बहुत बड़ा एंकर बन चुका है, अभी भी उसकी उड़ता तीर लेने की आदत गई नहीं है। तो ये थी स्टोरी आज की महारुद्रांश की ओर से। ऐसी और स्टोरी अगर आपको बतानी है मुझे तो ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप भेज दो अपनी जो भी स्टोरीज है। मुझे अगर पसंद आई तो मैं बता दूंगा यहाँ अपनी जुबानी। आप कमेंट्स में बताओ कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। और हाँ, पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहां पे और भी हॉरर स्टोरीज आएंगी।
जो इस चैनल पे नहीं आएंगी। और सिर्फ भूत ही नहीं और भी कंस्पिरेसी थियरी के बारे में बात की तो जाओ सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो भाई बाय।